आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे पाकिस्तान की जीत जो भारत पर हुई है क्रिकेट के पिच पर, उसे लेकर हिंदुस्तान में जबरदस्त राजनीति हो रही है। समित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी जी आरएसएस विचारक और इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में शोएब जमई साहब जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, शो के शुरू होने के 5 मिनट पहले तक कांग्रेस पार्टी को इस पूरे बहस के मुद्दे पर से कोई आपत्ति नहीं थी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना प्रवक्ता भेजने को तैयार थे। लेकिन ठीक 5 मिनट पहले कांग्रेस ने तय किया कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, यानी कि शाम 5 बजे तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। 5 बजे में 5 मिनट तक उनको प्रॉब्लम हो गई और अचानक उन्होंने अपना प्रवक्ता विड्रॉ कर लिया। इसलिए मैंने ट्वीट किया है, इस मुद्दे पर प्रवक्ता टिप्पणी करे सार्वजनिक मंच पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सवाल पूछे जाएं तो कांग्रेस पैर पीछे खींच लेती है आखिरी मोमेंट पर। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। आइए अब बहस शुरू करते हैं। समित पात्रा जी, जिस ट्वीट को आपने कोट किया और आपका ट्वीट आया उस पर कि कांग्रेसियों खुश तो बहुत हो गए, आज अब यह तय हो गया है 2024 का चुनाव कांग्रेस अपने वतन में लड़ेगी। मैं उस ट्वीट की जो जड़ है उस पर चलूं। क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती, राधिका खेड़ा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए अजय जी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। देखिए खेल खेल होता है, खेल में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, और ये सारा विषय डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कितने प्रिपेयर्ड हैं, और खेल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खेल में जीतने हारने के पश्चात हमारे देश में पाकिस्तान को लेकर जश्न मनाया जाए, हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो तंज कसे, और इस विषय पर डिबेट करना पड़ रहा है। इस पक्ष के 2 पक्ष हैं, इस डिबेट के 2 पक्ष हैं, एक पक्ष का पक्ष है और एक विपक्ष का पक्ष है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कई बार तो मुझे इच्छा होती है कि मैं अपने आप को चूटी काट के देखूं कि हकीकत यह है या हम सपना देख रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से कोट अनकोट अंग्रेजी में कहते हैं ना, इस कदर का पैथोलॉजिकल हेट्रेट है, इस प्रकार की घृणा उनको मोदी जी से है कि उनके एक पूर्व मंत्री जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ तो करना होगा मोदी को हटाने के लिए। और क्रिकेट मैच में दुर्भाग्यवश अगर भारत हार जाती है और पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक उसी समय कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर अर्थात एक महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, उसका एक पोस्ट यह आना जिससे यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत के हारने से केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दुखी थे और कांग्रेस वाले दुखी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है आखिरकार भारत की राजनीति आज किस मोड़ पे खड़ी है और क्यों खड़ी है। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो ठीक इसी प्रकार का प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी का था। ऐसा व्यतीत हो रहा था मानो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और हिंदुस्तान से सवाल जवाब पूछ रही है, हिंदुस्तान से सबूत मांग रही है। आज क्रिकेट के मैदान में भी वही हो रहा है। मैंने इसीलिए ट्वीट करके कहा, ऐसा लगता है मानो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पिच हमारे देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में तैयार कर रही है। क्या कांग्रेस 24 का चुनाव पाकिस्तान में लड़ेगी या हमारे देश में ही लड़ेगी? ये प्रश्न तो मन में आता ही है। बिल्कुल। हम आपको ये बता दें, अभी अभी मुझे जानकारी दी गई है, प्रीतपाल सिंह बलियावाला जी कांग्रेस से जुड़ेंगे ट्वीट के और तमाम लेकिन अभी हम उनके पास जा नहीं पा रहे हैं, तकनीकी दिक्कत है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो संबित जी आपका जवाब देने के लिए लोग होंगे। इस बीच में संगीत रागी जी आपके पास चलूं, जो अभी व्यतीत हो रहा है, और अभी एक और ट्वीट आया वीरेंद्र सहवाग का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे दगाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परहेज नहीं होता, कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। दिवाली के लिए पटाखे दगाने की बात करो तो पूरी दुनिया भर से हर कोई ये कहने लगता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। ये कन्वीनियंस नहीं तो और क्या है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में साहब? देखिए अजय जी, यदि कांग्रेस की राजनीति का आप मूल्यांकन करेंगे तो सीमा पर जिस समय भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से जूझ रहे थे तो कांग्रेस की दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि हमारे भारतीय सैनिक इस कड़कड़ाती ठंड में गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। भारत के हारने में वहां भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खोज रही थी। इस देश में कोरोना से लाखों लोग मरे हैं और लाखों लोग सिर्फ यहां नहीं मरे हैं,
दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां लाखों लोग नहीं मरे, लेकिन कांग्रेस वहां भी जमीन खोज रही थी। ये कांग्रेस की फितरत है। और मुझे बहुत हंसी आती है जब वे एक वर्ड कहते हैं आइडियोलॉजिकल डेरिलिक्शन। मुझे समझ में नहीं है कि ये पार्टी कितना बदहवोस हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जश्न वो मना रहे हैं और दूसरा जश्न जो है वो कांग्रेस खेमे में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। ये मुस्लिम परस्ती का कौन सा नायाब तरीका है? क्या ये बताना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान खुश हैं इससे? ये सारे मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं, ये सारे कश्मीरियों को भी बदनाम कर रहे हैं। और तो और बात, देश के हारने में जहां देश पूरा कल गमगीन था, उसको इन्होंने नरेंद्र मोदी की हार और भारतीय जनता पार्टी की हार, उनको मानने वाले लोगों की हार बताना शुरू कर दिया। अरे राजीव शुक्ला का बयान ही तो पढ़ लेते। वो तो गांधी परिवार के सबसे बड़े करीबी लोगों में से एक हैं। उनसे पूछा गया था कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में खेल हो रहा है, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा था होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस पर सारे लोगों की लगभग एक जैसी मति थी। हो सकता है दूसरी में है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की हार भारत सरकार की हार कैसे हो जाती है? इतना मानसिक तौर पर दरिद्रता कांग्रेस में इसलिए है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा, वो अपने इंटेलेक्ट के बल पर वहां खड़े नहीं हैं। वो कांग्रेस के दरबारी संस्कृति के वो हैं। उनको कांग्रेस का अपना ही इतिहास पता नहीं है। चलिए, मैं अपना ही उनको इतिहास, मैं प्रीतपाल जी से सीधे आप जवाब ले लेता हूं। प्रीतपाल जी जुड़ चुका है हमारे साथ। प्रीतपाल जी, आपने संबित जी को सुना, संगीत जी को भी सुना, जवाब दिए साहब। देखिए अजय भाई, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस वाले भाग के उन्हें कोई परेशानी भी थी, चलो आपकी हमें कॉल आई तो हम जुड़ गए उस चीज पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे हमारे नेशनल टीम के लोग हों, चाहे हम बैठे, एक ही बात होती है। सेकेंडली, बहुत दुख की बात है कि 3 साल बाद हमने मैच खेला, हमारी जीत नहीं हुई। तो यहाँ पे जश्न मनने चाहिए थे, बिल्कुल मनने चाहिए थे, और टीम हार गई। कोई ना, वो खेल का पार्ट है। एक खेल में कोई एक जीतता है, कोई हारता है। बट मुझे वो ट्वीट मैंने अभी देखा जो संबित भाई ने कोट करके लिखा, उसमें ना कहीं बीजेपी का जिक्र, ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र। बट संबित भाई कांग्रेस को भी ले आए, पाकिस्तान को भी ले आए और राहुल जी को भी ले आए साथ में घड़ी से। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा संबित भाई, मोदी जी सबसे मिलते हैं, सारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। क्या मोदी जी ने कल टीम इंडिया को फोन करके बोला कि कोई बात नहीं, आगे पाकिस्तान से क्या हुआ, अगले मैच पड़े हैं, जीत के आना और वर्ल्ड कप जीत के आना? ऐसी ट्वीट करते तो मुझे खुशी होती है संबित भाई आपसे कि आपने टीम का मान रखा है। बट आप फिर उसी चीज पे राजनीति घड़ीसोगे, वो आपका कल्चर है, क्या कर सकते हैं। अजय भाई, मैं एक और बात बताना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, पर हमारे पंजाब का एक नौजवान, एक शहीद, एक सोल्जर अभी पीछे पाकिस्तान की गोली से मृत्यु पाई है, शहीद हुआ है। उसके परिवार ने बीजेपी के लोगों को अपने घर में आने से मना कर दिया, बाहर दिखा दिया था। इनके राष्ट्रीय नेता गए थे उनके घर पे, वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग ना आए मेरे घर पे, क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे। वो किसान का बेटा था, वो भी याद कर ले, उसको भी ट्वीट किया कि करा करो संबित पात्रा, ये अच्छा लगेगा, पूरे हिंदुस्तान को पता लगेगा। आज मैच जीता या कोई हारा उसका इशू नहीं है। आज डीजल भी 100 पहुंच गया, पेट्रोल भी 100 पार हो गया, उसकी बात कर लो। हम के मुद्दे पर ही रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर ही। संबित जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। संबित जी, आप 2 बार हाथ उठा चुके हैं, प्लीज सर। देखिए, 2-3 विषय हैं। पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हैं, उन्होंने कहा नेशनल टीम से कोई आए या हम आ जाए कोई मतलब नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं, डीजल पेट्रोल और हर विषय पे बात करते हैं। मगर जो ट्वीट राधिका खेड़ा ने किया है और सोशल मीडिया ने किया है, डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की, उस पर नहीं बात करते। देखिए अजय जी, अगर प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो आपको लगता होगा ये इस ट्वीट पे क्या रखा है, चलो कर दिया, एक व्यक्ति का ट्वीट है,
ऐसा नहीं अजय जी, आप हिंदुस्तान के कुछ लोगों की मानसिकता को सोचिए, और ठीक कहा यहां पर संगीत रागी जी ने, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को देखिए। इस कदर तुष्टीकरण की राजनीति हावी हो गई है कि यहां पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को अपमानित और बदनाम करने के लिए यह ट्वीट किया गया है कि हो गया, बेइज्जती करवा ली पाकिस्तान के हाथों से। भक्तों, मतलब तुम जो मुस्लिम के खिलाफ थे, अब देखा जीत गए ना। और ठीक उसके साथ कोरस देते हुए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया और कहा यह तो इस्लाम की जीत है, यह कोई क्रिकेट का जीत नहीं है, यह तो इस्लाम की जीत है और तमाम जो इस्लाम को मानते हैं उन सभी को मुबारकबाद। कितने कन्वीनियंटली पाकिस्तान ने हमारे फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल कर लिया, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर जो भाई साहब कांग्रेस के बैठे हैं उन्होंने कहा एक शहीद परिवार है, मतलब एक हमारे सिख जवान शहीद हुए और जो परिवार है उन्होंने बीजेपी के नेताओं को मना कर दिया। मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, हम शहीद परिवारों को इतने के ऊपर इस प्रकार की राजनीति ना करें। आप किसान पे राजनीति करिए, किसान पे आंदोलन करिए, सब कुछ करिए, ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, यहां अलाउड है, मगर कृपया करके एक शहीद के ऊपर इस प्रकार की राजनीति कि हम बीजेपी, हम प्रधानमंत्री को अलाउ नहीं करेंगे, हम सेना के अध्यक्ष को अलाउ नहीं करेंगे। ये बीजेपी की, यह देश की सरकार है भाई साहब, ये बीजेपी की सरकार है, किसी की, ये हिंदुस्तान की सरकार है और हिंदुस्तान के सरजमीन के लिए वो शहीद हुआ है। इसलिए इस प्रकार की बातों से आप शहीदी को छोटा मत करिए। और तीसरी बात, अगर राधिका खेड़ा ने कहीं भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं लिखा है तो आप ध्यान से मेरे ट्वीट को देखिए, मैंने भी कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं लिखा है। जब मैंने कहा राहुल गांधी अपने वतन में चुनाव लड़के वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यह पाकिस्तान के लिए कहा गया है? क्यों आपको राहुल गांधी का वतन पाकिस्तान ही क्यों लगता है? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैंने हिंदुस्तान के लिए लिखा होगा? छोटा सा जवाब, राहुल गांधी का वतन हिंदुस्तान, राहुल गांधी जी का वतन पाकिस्तान ही क्यों लगता है? बस थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, मैं शोएब जी के पास चलूंगा इसके बाद। जी जी देखिए, मैंने पूछा, मोदी जी की कॉल गई, टीम मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा ने के न्यूजीलैंड के साथ डट के खेलना और वर्ल्ड कप जीत गया ना, उस पर बात ही नहीं। पहले मैंने मैच से बात करी थी शुरू, और सेकेंडली वो शहीद हिंदुस्तान का था, बट उसकी परिवार की इच्छा कि आप लोग मिलो ना, वो आपसे नफरत करते हैं, लोग नफरत करते हैं कि 700 किसान मर गया। इसीलिए मैंने बताया कि आप उस चीज की बात करिए। अजय भाई, आज हमारे पंजाब में बड़ा इंसिडेंस हुआ है, एक संगरूर में ये संबित भाई जैसे लोगों ने ट्वीट्स वगैरह किए और रात में वहां पे कश्मीरी युवक और यूपी बिहार के जो युवक वहां पे पढ़ने आए थे उनके बीच में क्लैश हो गया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जीत गया उन्हें पीट दो, उनको वो कह रहे हैं वो भी जीत गया उन्हें पीट दो। तो ये मानसिकता आप लोगों ने क्लियर की हुई है, लोगों के बीच में ये हिंदू मुस्लिम किसने क्रिएट किया? हम हिंदुस्तानी है भाई, सारे इकट्ठे बैठे हैं, इस विचारधारा के हैं। बट आप लोग चाहते ही हो कि आपस में महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए संबित जी एक छोटा जवाब दीजिएगा। जब जी समझ आता हूं आपके पास नहीं आ रहा, पंजाब में जो हुआ, क्या ये आपकी सोच है संबित जी? नहीं, मुझे तो आश्चर्य है, अगर पंजाब के अंदर कश्मीरियों को और कश्मीरी यूथ को पीटा जा रहा है तो ये तो चन्नी सरकार का फेलियर है। कांग्रेस आज पंजाब में है, क्यों? कांग्रेस का इंटेलिजेंस कहां है? कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस की सरकार ये क्यों होने दे रही है कि बिहार के यूथ जो है वो कश्मीर पिटाई कर दे? देखिए आप सिंह साहब, ऐसे घुसपैठ करना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम अपने अपने सीमा में बोलते हैं, उसके बाद फिर आप बोलते हैं। इस प्रकार से दूसरों से घुसपैठ करना उचित नहीं है। मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। मैं बोल लूं भाई साहब, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। सिंह साहब, ये तो सिंह साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप तुरंत चन्नी जी को फोन करिए, मुख्यमंत्री को। ये कैसा फेलियर है? पूरे पंजाब में कश्मीरियों की पिटाई हो रही है और आप इसका बखान कर रहे हैं। क्यों हमारे कश्मीरी भाइयों की पिटाई हो रही है पंजाब में? क्यों बिहार और यूपी के लोग कश्मीरियों को पीट रहे हैं पंजाब में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेल हो गया है पंजाब में? इसका जवाब कौन देगा? चलिए अब आइए जरा हम फिर मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। जुमई साहब, आऊंगा भाई, मैं आ रहा हूं सर आपके पास प्रीतपाल जी। लेकिन अभी शोएब जुमई साहब, अभी आपने सुना संबित जी भी कह रहे हैं, संगीत रागी जी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को ही बदनाम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, पूरी मानसिकता है जो पेंट करने की कोशिश करती है। आपका जवाब साहब? जी अजय जी, बड़ा विनम्र गुजारिश रहेगी कि थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सबको वक्त मिला है, तो मुझे भी थोड़ा अनइंटरप्ट दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नो डाउट हम सब ब्लीड ब्लू करते हैं, भारतीय टीम को सपोर्ट किया। हम तो झारखंड अंडर 16 से भी खेले हैं और क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे, आज भी खेलते हैं जब भी मौका मिलता है। तो भारतीय टीम की जहाँ तक सपोर्ट की बात रही, तो मैं ये कहता हूँ कि किसी ने कोई ट्वीट किया है, आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके
अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी मानसिकता, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा बंधु कि अगर राष्ट्रीयता की जहाँ तक बात आती है तो भारतीय क्रिकेट टीम या बीसीसीआई के रेवेन्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शहीद जवानों का खून, उनका बलिदान। यहाँ 9 जवान हमारे शहीद हो गए और कितने कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया, तब भी यहाँ से देश के लोग कहते रह गए कि पाकिस्तान के साथ आप कैंसिल कीजिए इस मैच को, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके अमित शाह जी के बेटे जय शाह सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कैंसिल नहीं किया बल्कि यहाँ से इसको खेलने दिया। ये कैसी राष्ट्रीयता है आपकी? क्या बीसीसीआई के लिए या टीम क्रिकेट के लिए जहाँ पैसे कमाने की बात आती है तो वहाँ तो पाकिस्तान के बड़े बड़े डेलीगेट्स और सारे क्रिकेट प्लेयर आपके चैनलों के यहाँ से बड़े गेस्ट बन जाते हैं, वहाँ तो राष्ट्रीयता खत्म हो जाती है। और शोएब जमई कभी चैनल पर बैठ करके कोई बातें करता है तो कहते हैं जी इनको पाकिस्तान भेज दो, तो ये उजागर हो जाता है आप कितने राष्ट्रभक्त हैं और कितने फर्जी हैं। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये शुरुआत कब हुई? ये इस तरह की बातों की शुरुआत तब हुई तंज कसने की जब आपने कहा कि क्या मोदी जी हराएंगे पाकिस्तान को। अजी मोदी जी क्यों हराएंगे पाकिस्तान को? ये जो कुछ बैठे हुए चाटुकार किस्म के लोग मीडिया में हैं वो कहते हैं मोदी जी, अरे विराट कोहली टीम का प्लेयर हराएगा भाई पाकिस्तान को, और आगे भी हम हराएंगे, पहले भी हराते रहे, मोदी जी नहीं हराएंगे। आप जब क्रिकेट को क्रिकेट रखते हैं तो मजा आता है, आप क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते हैं, अपने एजेंडा का हिस्सा बनाते हैं कि जय जय मोदी करेंगे हम क्रिकेट के बहाने, तो जब हार होगी तो ठीकरा भी आपके सर फूटेगा, इसको आपको कबूल करना चाहिए। तीसरी बात मैं कह के खत्म करता हूं, ये आपने क्या चला रखा है आपके विचारधारा के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने, कि कप्तान कोहली गद्दार है, वो मुसलमान हो गया। इनके विजय शंकर तिवारी जी आपके पैनल में ही आते हैं, हमारे साथ होते हैं हमेशा और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वीएचपी से हैं। बताइए, उन्होंने उनका ट्वीट में देख रहा हूं, उन्होंने लिखा कि क्रिकेट टीम का लीडर कोहली यानी विराट कोहली तो खेलने से पहले ही नमाजवादी हो गया था, यानी कोहली यहाँ से एंटी हिंदू हो गया आपके लिए। पूरा कोहली के लिए देखिए यहाँ चला रहे हैं कि ये तो एंटी हिंदू है जी, ये तो पटाखे छोड़ने के लिए मना करता है, ये हमारा कैप्टन कैसे हो सकता है? तो आप एक नेशनल टीम के कैप्टन को एंटी हिंदू सेंटिमेंट लगा के कहते हैं ये कैप्टन नहीं, तो आप तो देश से गद्दारी कर रहे हैं, आप कहाँ टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप इसी मुद्दे पर, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना चैलेंज करता हूं कि अगर इसी मुद्दे पर टॉपिक पे बहस करके अगर इस पे डेविएट ना करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के सबकी पोल पट्टी खोल देंगे और लंगोटी छोड़ के अभी भागना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर वो डिबेट करे और इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करे। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, इतने राष्ट्रवादी हैं तो आप। देखिए, इन्होंने 2-3 पॉइंट रखा है। पहले इन्होंने कहा कि मैच कैंसिल क्यों नहीं हुआ, मैच तो कैंसिल हो जाना चाहिए था। अर्थात मैच अगर कैंसिल नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होगा, तो फिर ये फटाके फोड़ेंगे पाकिस्तान के लिए। ये कमाल की बात है। जो लोग मैच नहीं कैंसिल करेंगे और मैच खेल लेंगे पाकिस्तान के साथ, वो गद्दार हैं। मगर इंडिया हार जाएगी, पाकिस्तान जीत जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए मिठाई बांटने वाले और फटाके फोड़ने वाले, उनके बेचारों के पास ऑप्शन ही क्या है? मैच नहीं होना था ना, मैच करवा दिया है तो अब तो फटाके फोड़ेंगे ही। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी का नाम कुछ मीडिया वालों ने ले लिया कि मोदी जी जिता देंगे। चलिए, मैं तो बोलता हूं इसमें मोदी जी का तो कोई विषय नहीं है, मगर अगर किसी मीडिया वाले ने बाय चांस मोदी जी का नाम ले लिया तो फिर ये इमरान खान का नाम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आपने जो मोदी जी का नाम ले लिया है तो ये बाध्य है ना, इनको फिर इमरान खान का नाम लेना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा था कि मोदी से इतनी, अरे मोदी आप ही का प्राइम मिनिस्टर है, अगर गलती से भी किसी मीडिया वाले ने कह दिया कि मोदी जिताएंगे या किसी ने प्लेट रिलीज कर दिया हिंदुस्तान का मोदी जिताएगा, तो आपको पाकिस्तान के लिए फटाके फोड़ने पड़ेंगे, आप विवश हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए फटाके फोड़ने के लिए। वाह 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 वाह। तीसरी बात, लंगोट खोल के हम भाग जाएंगे। ये शोएब जमाई को इतना लंगोट खुलवाने का क्यों है? क्या आपको क्या करना है? सबके लंगोट, हर डिबेट में सबका लंगोट खुलवाते रहते हैं, क्यों भैया? ये कैसा शौक है? क्या, चलिए लोन साहब आप, मैं जवाब दूं? नहीं, एक सेकंड, जरा पहले लोन साहब के पास चलते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं जुबैर साहब, आ रहा हूं आपके पास। लोन साहब को बोलना इसलिए जरूरी है, प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए ना। लोन साहब को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर कश्मीर में पटाखे दगे हैं और उसकी तस्वीरें पूरे देश भर में सर्कुलेट हो रही हैं। लोन साहब, मैं सिर्फ इस पर जवाब दे देता हूं ना। अरे भाई, यहाँ से आप सुनिए ना, आपको लगता है कि यहाँ से किसी ने यहाँ से पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है तो आप उसको यहाँ से देशद्रोह में यहाँ से गिरफ्तार कीजिए, चलिए देशद्रोह के केस में गिरफ्तार कीजिए। क्या शोएब साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले जरा लोन साहब के पास। लोन साहब प्लीज सर, लोन साहब की आवाज जी। जवाब नहीं देते हो
अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आपने इसी टेलीविजन चैनल पे मुझे देशद्रोही, देश विरोधी कह दिया, और मैं उस पे अपनी बात रखता हूं, उससे पहले ही आपने शो को समाप्त कर दिया। और इतना बड़ा आरोप, असल में हम ये बात कह रहे थे कि जो गृह मंत्री जी है उन्होंने आज मुद्दे पर बात करें लोन साहब, और जो कश्मीर उनके लोन साहब फिर देखिए, नहीं मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए लोन साहब। फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है, का पक्ष करे, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। ये कहा था कि उस वाले पाकिस्तान में हम जैसे संविधान में विश्वास करने वाले लोगों को बहुत लोग सताते, आज कहते हैं कि भाई उनके पास। चलिए आज लोन साहब, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। ये बताइए कि क्या कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में पाकिस्तान की टीम की जीत पर पटाखे दगाना सही है? लोन साहब, गवर्नर भी नहीं है, उपराज्यपाल है। लोन साहब जी, सीधा सा सवाल है सर जी, बताइए। क्या पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के कुछ हिस्सों में पटाखे दबाना, खुशियां मनाना अपने आप में सही है? ये ठीक है, अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? ये चीज मानता हूं, आप भी इसे सहमत होंगे कि जो स्पोर्ट्स है इसे स्पोर्ट्स की नजर से देखना चाहिए। अच्छा। और कौन किसे पसंद करता है वो एक सबके पास एक डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज, हमें इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से आप आरोप दे रहे हैं, कैरेक्टर मतलब ये अच्छा लगता है हिंदुस्तान की आजादी की, जहां पूरे देश भर में लोग निराश हो, जहां बलिदान दिया है गांधी परिवार ने, राजीव गांधी जी ने, बांग्लादेश को उन्होंने पाकिस्तान से अलग किया, और आप उन पे ही आज शक कर रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। और डॉक्टर पात्रा साहब जैसे लोग इस इतने बड़े परिवार, चलिए मैं इसका एक जवाब ले लेता हूं। संगीत रागी जी जवाब दे रहे हैं आपका। संगीत रागी जी, अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान पसंद है तो टीम के लिए लोग पटाखे दगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं जी। भारत विभाजन के पश्चात भी भारत के अंदर मुसलमानों का एक वर्ग है जो भारत में गजवाए हिंद की स्थापना चाहता है। मुस्लिम लीग की मानसिकता रखने वाले रैडिकल इस्लामिस्ट तत्वों का यहाँ से खात्मा हो गया है, ऐसा नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, और समय के साथ वो और जब मुसलमानों की संख्या जितनी बढ़ेगी, मैंने कहा कि अगर ये बढ़ेगा, ये तो हमारा ड्राइवर हो जाएगा। अच्छा चलिए, संगीत रागी और शोएब जमई के बीच में बहस, संगीत रागी और शोएब जमई, बस दो आवाज है जी। ये देखिए, जब मैंने देश के सेना की बात की, राष्ट्र की बात की, शहीदों के बलिदान की बात की, तो ये बचते बचाते आप इस्लाम के लिए आए। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए आपको जवाब देना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं और अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं कि देश की सेना के बलिदानों को ऐसे आप व्यर्थ जाने देंगे, इस तरीके से आप यहाँ से क्रिकेट में मगन हो जाएंगे। आपने जवाब नहीं दिया, और जो शहीद का नाम ले, जो बलिदान का नाम ले, वो देशद्रोही हो जाता है आपके लिए। और जो क्रिकेट कप्तान कोहली को एंटी हिंदू साबित कर दे, जो क्रिकेट जालीदार टोपी वाले देश के साथ गद्दारी नहीं करें, वाह साहब, इसका भी तो प्रयास होना चाहिए ना। पटाखे कौन फोड़ता है? जालीदार टोपी वाले पटाखे फोड़ते हैं। नेशनल जालीदार टोपी लेकर के जो शरीर पर लिखते हैं कि मैं भारत का हूँ, लेकिन अंदर की आत्मा जो है वो पाकिस्तान के लिए फटती है, सारे आप वही तो पटाखे फोड़ते हैं। शर्म आती है जरा से भी। इन पर नजर रहनी चाहिए, इनको यदि ठीक रखना है तो जरूर इन पर नजर रखनी चाहिए और इनकी भर्त्सनाई नहीं करनी चाहिए। करते हैं आप, अरे गजवा हिंद छोड़ो, इस हिंद होनी चाहिए, जिस हिंद में हिंदुस्तान का सिपाही मर रहा है, तुम्हारे अमित शाह जी का बेटा वहां शेख हो। चलिए मैं जरा बहस को आगे बढ़ाता हूँ, बहस को आगे बढ़ा रहा हूँ। संबित पात्रा जी की बात सुन रहे हैं? संबित पात्रा जी आप कुछ कह रहे थे? संबित जी, उल्टी पुल्टी बातें करते हो आप, एकदम जाहिल किस्म के आदमी है। देखिए मैं तो एक निवेदन करूंगा, शोएब भाई ने कल फटाके छोड़े हैं, यहाँ कम से कम डिबेट में तो फटाके ना छोड़े। स्टॉक तो खत्म हो गया होगा, अभी तो फटाके मत छोड़िए, बंद कर दीजिए। देखिए अजय जी, ठीक बात है, अभी मैं लोन जी को सुन रहा था, लोन जी कह रहे थे ये तो लोकतांत्रिक देश है, कौन किस देश को पसंद करता है जी। मैं बोल लूं नहीं, प्लीज संबित जी की आवाज, सिर्फ संबित जी की आवाज को सुन रहा था। लोन जी कह रहे थे ये तो लोकतांत्रिक देश, क्या बोलेंगे, ये तो लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है।
और क्या हो गया, जो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़ दिए और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन कर दिया पाकिस्तान का, इसमें क्या बुराई है? लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। कल को आप याद करिए, ये केवल क्रिकेट मैच में नहीं हुआ, ये तो मैच था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी कुछ लोगों का किस प्रकार का राय रहा है, एयर स्ट्राइक के समय भी किस प्रकार का रवैया रहा है, यह भी हिंदुस्तान ने देखा है। याद करिए, आर्टिकल 370 हटने के पश्चात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर जो गलत बयान दिया था कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है कश्मीर में, उस झूठे बयान को डोसियर के रूप में इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। आप सोच के देखिए, यह केवल क्रिकेट का विषय नहीं है, ये के फायर क्रैकर्स और दीपावली मनाने का विषय नहीं है, ये विषय भारत की अक्षुण्णता, ये भारत के आंतरिक सुरक्षा का विषय है। खुदा न खास्ता कल को अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है, क्या जो लोग आज फटाके फोड़ रहे हैं वो बम फोड़ सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ? ये बातें मन में तो घर करेंगी ना। यही कांग्रेस पार्टी जो जाके पाकिस्तान में कह रही है कि मोदी को हटाना होगा, तुम मदद करो। अगर टेलीविजन चैनल के आगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री इतना बड़ा बयान दे सकते हैं, तो वो पर्दे के पीछे क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी सोच प्रीतपाल जी जवाब दीजिए सर। देखना होगा। प्रीतपाल जी, मजाक का विषय सीधा हमला कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है, ये नियता का विषय है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पर। प्रीतपाल जी। अजय भाई, मुझे अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं सुनी मेरे भाई संबित जी से कि मोदी जी कल को फोन करेंगे या आज टीम इंडिया को फोन करेंगे कि न्यूजीलैंड के लिए अच्छे से खेलना। कोई ना एक मोदी जी फोन करेंगे तो बोल देता हूं, फोन कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, अगर मोदी जी फोन नहीं करेंगे, सुन लो ना, अब घुसपैठ मत करो, चाइना मत मरो, तो आप फटाके फोड़ दोगे। अरे अब आप फटाके फोड़ दोगे। मैं जवाब मत करो, चाइना बन के, चाइना पाकिस्तान बन के मैंने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। चाइना और पाकिस्तान बन के घुसपैठ ना करो हिंदुस्तान में। आपने भी बोला आपने कहा ना कि अगर मोदी जी फोन नहीं करेंगे तो हम फटाके फोड़ेंगे। अगर हम सुन लिया, हमने सुन लिया आपकी बात, ऐसे मिर्ची नहीं लगती। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कर लेना फोन टीम इंडिया को, बोले कोई ना न्यूजीलैंड के साथ के खेलने, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के मिर्ची लगाने की कोशिश कर रहे हो। अरे पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे चाइना वालों? अब सुनो, सेकंडली सुनिए। अभी गजवान हिंद की भी बात हुई, हिंदू राष्ट्र की भी लोग कई बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। अजय भाई, वो सारे राष्ट्र गलवान हिंद नहीं, देना चाहिए, जो भी है। ओहो, तभी तो 20 मर गए थे ना वहां से, तभी तो मैंने सुनने के लिए किया कि 56 इनके सीने ने अभी तक बदला नहीं लिया उनसे। 20 मर गए थे वहां पे। अरे शर्म आनी चाहिए, शहीद हिंदुस्तान के जवानों को 20 मर गए थे बोल रहे थे। इसीलिए मैं आपत्ति करता हूँ, क्या बोल रहे 20 मर गए थे वहां पे? अरे 20 शहीद हुए थे। अरे ना माफी मांगिए आप, आपने क्या कहा 20 मर गए थे वहां पे? अरे क्या 20 मर गए थे वहां पे? अरे बस करो, तुम्हारे लिए तो मरे हुए, हमारे लिए आपने पहले क्या कहा? आपने कहा 20 मर गए थे वहां पे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? बदला लिया आपने अभी कहा 20 मर गए थे वहां पे, माफी मांगो। क्या 20 मर गए थे? अरे माफी मांगो। 20 शर्म नहीं आती है पाकिस्तान वालों ने जोड़ दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुझे यहीं खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि बहस एक अलग दिशा में जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन की आवाजें निकल रही हैं, कम से कम ये देश हित और राष्ट्र हित में तो नहीं माना जा सकता। अब तक का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।